नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज एक नई सीरीज की शुरुआत मैं कर रहा हूं जिसमें अब रेगुलर आपको विभिन्न ग्रहों के जो राशियों में रिजल्ट हैं वो भी उनके वीडियो भी मिलते रहेंगे। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं गुरु ग्रह से। और गुरु ग्रह अगर मेष राशि में स्थित हैं, अगर आपके लगन चार्ट में, आपको सभी जो प्लेसमेंट है वो लगन चार्ट में चेक करनी है, जो भी अभी आपको वीडियो मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं गुरु ग्रह का मेष राशि में रिजल्ट, इस पर हम चर्चा करेंगे। और अगर आपके लगन चार्ट में गुरु मेष राशि में बैठे हैं, यहाँ पर किसी भी भाव की बात नहीं हो रही है, पर्टिकुलर कोई भाव जैसे प्रथम भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से हम बात नहीं कर रहे हैं। हम ओनली एंड ओनली साइन जो राशि है उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर आपका गुरु भले ही वो किसी दूसरे ग्रह के साथ युति करके बैठा हो, भले ही अकेला हो, तो कैसे भी हो सकता है। अगर आपका गुरु मेष राशि में है तो आप ये वीडियो जरूर देखें। और अब आपको इस सीरीज में लगभग रोजाना एक वीडियो मिलता रहेगा। कभी कभी मिस भी हो सकता है क्योंकि राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो 10 मिनट से ज़्यादा बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है अभी यहाँ पे, और इसीलिए मेरी वीडियो कंटिन्यू नहीं आ पा रही थी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेष राशि को और उसके स्वामी को, उसके बाद हम गुरु की बात करेंगे। देखिए, मेष राशि राशियों के क्रम में सबसे पहली राशि है और ये 1 नंबर की राशि है, यानी स्टार्टिंग की राशि है, तो सबसे पहले आती है राशियों में। और मंगल की राशि होने की वजह से इसका जो सीधा सीधा संबंध है वो मंगल से हो जाता है, यानी मंगल की एनर्जी, मंगल के जो भी तत्व हैं वो इस राशि के अंतर्गत हैं। तो मंगल एक फायरी प्लैनेट है, एक पुरुष प्रधान ग्रह है। इसी प्रकार से जो गुरु ग्रह है वो भी पुरुष प्रधान है। तो मेष राशि पुरुष प्रधान होने के साथ साथ गुरु ग्रह भी इसमें जब शामिल हो जाते हैं, यानी गुरु ग्रह भी जब मेष राशि में आ जाते हैं, तो इस राशि का जो पुरुषत्व है या इसमें जो पुरुष वाले गुण हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये एक तरह से मेल प्रधान राशि बन जाती है, यानी यहाँ पर जो प्रभाव होंगे वो ज़्यादातर पुरुषों वाले प्रभाव होंगे यहाँ पे। और देखा जाए तो दोनों ही ग्रह जो हैं वो फायरी हैं, यानी अग्नि तत्व हैं और राशि भी अग्नि तत्व है। ऐसे में यहाँ पर जो फायरी एनर्जी है, जो अग्नि तत्व जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होगा जब गुरु आ जाएंगे, तो देखिए ऐसा जो जातक होगा उसका टारगेट हमेशा बड़ा रहेगा और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तर्क वितर्क करना, आर्ग्यूमेंट करने की क्षमता ऐसे जातकों में होती है। लेकिन जब भी गुरु अगर मेष राशि में होते हैं तो वो जातक को तर्क वितर्क करने की क्षमता तो देते हैं, लेकिन वो बुद्धि बहुत ज़्यादा देते हैं, यानी विजडम देते हैं, बुद्धि देते हैं। तो आपको जब बुद्धि ज़्यादा रहेगी तो आप बुद्धि का प्रयोग करते हुए तर्क वितर्क करेंगे, ना कि आप कुछ भी बोलते हुए कुछ अनाप शनाप आप बोल देंगे। यानी अनाप शनाप का मतलब है फालतू बोलते हुए, या आप कुछ भी ऐसा बोल देंगे जो दूसरे को बुरा लगेगा। तो यहाँ पर जो गुरु होते हैं वो जातक को काफ़ी ज़्यादा उदारता भी देते हैं, साधारण भी बनाते हैं, लेकिन वो फास्ट भी बनाते हैं। गुरु आपको पता है विस्तार का कारक है हमेशा, तो ब्रॉड माइंडेड बनाता है, विजडम बहुत अच्छा देता है, बुद्धि बहुत अच्छी देता है, समझ बहुत अच्छी देता है। तो जातक की जो समझ है प्रत्येक विषय में वो बहुत ज़्यादा होगी। ऐसा जातक लगभग हर विषय का नॉलेज रखने वाला होगा। ऐसे जातकों के लाइफ में जो टारगेट होते हैं, जो लक्ष्य होते हैं, वो बहुत बड़े हो सकते हैं। और इन जातकों के लिए साधारण जीवन जीना, यानी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के बिना इनके लिए जीवन सिर्फ सांस लेना या खाना खाना या सो जाना इसी के समान होता है। यानी ये जातक ये समझते हैं अगर इन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया, इन्होंने मेहनत नहीं करी, इन्होंने अपना टारगेट अचीव नहीं करा, तो इन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया, इनके लिए जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसी प्रकार से यहाँ बैठा हुआ गुरु आपको अच्छी लीडरशिप की क्षमता देता है, कानून की बहुत अच्छी समझ देता है। तो ऐसे जातक बहुत अच्छे वकील हो सकते हैं, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आपका मन लगेगा, आप पढ़ने में रुचि हमेशा रखेंगे, आप बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं किसी भी फील्ड के, आप बहुत अच्छे मोटिवेटर हो सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे और प्रसिद्ध या तो धार्मिक गुरु हो सकते हैं, या फिर हम एक शिक्षक भी मान सकते हैं, एक टीचर हो सकते हैं आप। इसके अलावा आपका जो उच्च अध्ययन है, जो हायर एजुकेशन है, वो काफ़ी अच्छी होगी। आप में हमेशा जो विचार होंगे, काफ़ी आपके विचार ब्रॉड माइंडेड लोगों जैसे होंगे और आप बहुत साधारण इंसान देखने में लगेंगे।
लेकिन आप में जो क्षमता होगी, आप में जो ज्ञान होगा, उसका कोई लिमिट नहीं है। तो बृहस्पति आपको भरपूर ज्ञान देते हैं, भरपूर आपको आपकी क्षमताओं का एहसास कराते हैं और आपके लिए जब आप किसी लक्ष्य का मान लीजिए पीछा करते हैं, कोई भी लक्ष्य आप अपने जीवन में निर्धारित करके उसके पीछे जब लग जाते हैं, तो आपके लिए उस लक्ष्य को भेदना, उस लक्ष्य को प्राप्त करना ऐसे ही है जैसे आप समझते हैं कि आपके लिए सारे दरवाजे खुले हैं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो आप एक तरह से अपनी पूरी एनर्जी उसमें लगा देते हैं। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं जो आपके यहाँ पे निकल के आते हैं जब भी बृहस्पति मेष राशि में होते हैं। तो आपको ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप बहुत ज़्यादा उतावले होकर, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में किसी भी लक्ष्य का पीछा करेंगे, अपनी भावनाओं को काबू में ना रखते हुए आप जीवन में बहुत तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आप कई बार असफल भी हो जाएंगे और आपको निराशा हाथ लगेगी। लेकिन ऐसा कम ही होता है इन जातकों के साथ कि इनको निराशा हाथ लगे। अगर यहाँ पर गुरु की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है तो आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली भी होते हैं और आप जीवन में काफ़ी तेजी से प्रोग्रेस करते हैं। इसी प्रकार से आप लोगों में बहुत ज़्यादा किसी भी विषय को लेकर जागरूकता फैला सकते हैं। आप लोगों को जीवन का महत्व बता सकते हैं, लोगों में ज्ञान का प्रसार कर सकते हैं और एक बहुत अच्छी दिशा में, एक सही दिशा में समाज को लेकर जा सकते हैं। अपने आसपास के क्षेत्र के लोगों को जागरूकता फैलाकर आप सही दिशा में जीवन में अग्रसर कर सकते हैं। आप जीवन के मूल्यों को, जीवन में नैतिकता के महत्व को, जीवन में ज्ञान के महत्व को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं और दूसरे लोगों को भी ये आप बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर मंगल की एनर्जी है, बृहस्पति यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो फायरी एनर्जी है, जो अग्नि जो तत्व है, उसकी प्रधानता बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये जातक कई बार ऐसा भी देखा गया बहुत अच्छे एथलीट हो सकते हैं, बहुत अच्छे ये किसी भी खेल के जैसे कोच होते हैं, कोच हो सकते हैं या फिर ये जैसे जिम वगैरह में बहुत ज़्यादा जो लोग काम करते हैं या जो लोग जिम चलाते हैं वो समझ लीजिए, या जिम में जो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं उन लोगों में से हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास वो एनर्जी बृहस्पति वो एनर्जी मंगल आपको देते हैं, वो ज्ञान आपको देते हैं। तो एनर्जी और ज्ञान दोनों ही मिलकर यहाँ पर कार्य करते हैं और आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार आपको निराशा भी हाथ लग सकती है अगर आपने बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश करी। आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जीवन में हर कुछ, सब कुछ प्राप्त करने के लिए समय लगता है, चीज़ों को होने में समय लगता है, जीवन को आगे बढ़ने में समय लगता है, ये आपको हमेशा सीखना होगा। इसके अलावा मेष राशि का बृहस्पति जितना आप स्वयं के बारे में सोच सकते हैं, जितना आप खुद सीख सकते हैं, उससे ज़्यादा सिखाने की क्षमता आपको बृहस्पति रखते हैं। मेष राशि का बृहस्पति अक्सर ये सिखाता है कि हम अपनी सीमाओं से, हम अपनी लिमिट से दूर जाकर, परे जाकर कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपने लक्ष्य को हासिल हम कर सकते हैं। इसके अलावा जिनका भी बृहस्पति मेष राशि में है, उनमें उत्साह बहुत ज़्यादा होगा, वो निडर बहुत ज़्यादा होंगे। तो वो किसी भी लक्ष्य का जब पीछा करेंगे, कोई भी काम जब वो अपने हाथ में ले लेंगे, तो पूरी क्षमता के साथ वो उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे और ऐसे में बृहस्पति यहाँ पर आपको गाइड करते हैं आगे बढ़ने के लिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा देखा जाए तो मेष राशि का जो बृहस्पति होता है, वो जिस भी जातक के होगा कुंडली में, उनको बहुत ज़्यादा आशावादी दृष्टिकोण देगा जीवन के प्रति और बहुत कुछ वो जीवन में सिखाता है। ऐसे जातक हमेशा ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं, ये कुछ ना कुछ नया करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, नया सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। इनके जीवन में जब भी ऐसे अवसर आते हैं, इनको कुछ भी सीखने का अवसर मिलता है, तो ये हमेशा सीखते रहते हैं। इसके अलावा ये बहुत अच्छी सलाह किसी को दे सकते हैं, ये हमेशा मोटिवेशन दे सकते हैं, ये एक बहुत अच्छे मोटिवेटर हो सकते हैं, लोगों को कैसे अपना जीवन अच्छा बनाएँ, सुदृढ़ बनाएँ, कैसे जीवन में अपने जो लक्ष्य हैं जीवन के जो टारगेट हैं उनको प्राप्त करें, ये लोगों को सिखा सकते हैं। तो इनका जो दृष्टिकोण है वो बृहस्पति के होने से काफ़ी ज़्यादा इनका विस्तार इनके दृष्टिकोण को मिल जाता है। इनके जीवन में भी इसी प्रकार से इनके जो टारगेट हैं वो बड़े-बड़े होते हैं। इन्होंने कभी भी छोटे टारगेट
लिमिट के बारे में ऐसा सोचा नहीं होगा अगर आपका मेष राशि में बृहस्पति हो। जिन जातकों का मेष राशि में बृहस्पति होता है वो जातक हमेशा अपनी सीमाओं से परे जाकर कैसे लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है ये बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं। इसके अलावा इनको इंट्यूशन पावर काफ़ी अच्छी रहती है। ये जीवन में हमेशा लकी रहते हैं, लेकिन कई बार ये जितना तेज़ी से जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमेशा इनको उतने तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जीवन में हमेशा हर मोड़ पर इनको रुकना भी चाहिए। इनको नए-नए एक्सपीरियंस अपने जीवन में लेने चाहिए और उसके बाद उनको टेस्ट करते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। तो अब अगर आपका मेष राशि में बृहस्पति है तो आई थिंक इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने बोला है इनमें से बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती हैं जो आपसे बिल्कुल रिलेट करें, आपके जीवन से ही वो जुड़ी हो सकती हैं। तो ऐसे लोग जो हैं जिनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक इस वीडियो से मिला है, आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट में बता सकते हैं। तो फिलहाल ये वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।